हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इकोनॉमी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। पूरा वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1985 ईस्वी को। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। योजना आयोग को 1 जनवरी 2015 को इसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। जिसे भारत का थिंक टैंक भी कहते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 2015 में 2015 में इसके प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे 2015 में? नरेंद्र मोदी थे। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? के सुमन बेरी हैं। दूसरा क्वेश्चन, मांग का नियम किस पर आधारित है? मूल्य और मांग पर। आइए देखते हैं डिटेल से। जब कभी भी मार्केट में किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाता है, जैसे आम हो गया, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आम हो गया, इसका मूल्य बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिक इसे खरीदने वाले कम लोग होंगे। यही आम मतलब 100 रुपये किलो था तो खरीदने वाले कम थे। यही जब आम 10 रुपये किलो होगा तो इसको खरीदने वाले ज़्यादा होंगे। यही मांग का नियम है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या है? मांग में वृद्धि। अब इसे देखते हैं। जब कभी भी किसी वस्तु का, कोई भी चीज़ होगा, जब किसी वस्तु का मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई उसका कम हो, जैसे आम ही हो गया, कोई भी फल हो गया, आम हो गया, इसका डिमांड ज़्यादा है और वस्तु की सप्लाई बहुत कम है, इसे मतलब खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो इसका दाम ऑटोमेटिक दाम बढ़ जाएगा। यदि 10 रुपये किलो है और इसे खरीदने वाले 10 रुपया किलो है मान लीजिए आम, और इसे खरीदने वाले 3 लोग हैं, तो पहला व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति है, तीसरा व्यक्ति है, तीनों के पास पैसा है, तो ऑटोमेटिक ये कहेगा मुझे 20 रुपये में दीजिए, ये मुझे कहेगा कि 30 रुपये में दीजिए, ये कहेगा मुझे 40 रुपये में दीजिए, तो ऑटोमेटिक इस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगा। यानी कि मांग में वृद्धि होने से वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। यही मुद्रास्फीति का मुख्य कारण है। चौथा क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन बढ़ाना। हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम.एस. स्वामीनाथन थे, जो कि हाल ही में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसका पहला डेमो कहाँ पर हुआ था? पंजाब में हुआ था। पांचवा क्वेश्चन, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? ग्रामीण विकास में सहायता। नाबार्ड। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है। इसका स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1982 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? के शिवरामन थे। छठा क्वेश्चन, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आइए इसे समझते हैं। जब किसी देश के भौगोलिक सीमा के अंदर एक निश्चित भूभाग में किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता हो और उस उत्पादन होता है तो उसका एक बाजार मूल्य होता है, तो उसी को जीडीपी कहते हैं। मतलब कि जब किसी देश के अंदर किसी वस्तु और सेवा का उत्पादन होता है और उसका एक मूल्य होता है, उसी को हम जीडीपी कहते हैं। जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो कहा जाता है कि यह देश आर्थिक रूप से मजबूत है। जब किसी देश की जीडीपी घटती है तो इसे कहा जाता है यह आर्थिक रूप से कमज़ोर है। अभी हाल ही में भारत 4th रैंक पर पहुंचा है जीडीपी के मामले में। 7वां, भारत में बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है?
आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1935 ईस्वी को हुआ था। भारत सरकार ने मेक इन इंडिया अभियान कब शुरू किया था? 2014 ईस्वी में। यह स्वदेशी को आगे बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया का शुरुआत किया गया था। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि विकास को बढ़ावा देना। इसका पंचवर्षीय योजना पहला कितना कब हुआ था? 1951 से 1956 ईस्वी तक चला था। 1951 से 1956 ईस्वी तक यह चला, जो कि हेराल्ड डोमर मॉडल पर चला था। अब तक कुल 12 पंचवर्षीय योजना हो चुका है, जो कि 1966 में भारत पाकिस्तान से युद्ध होने की वजह से रुका था। इसे रोलिंग योजना भी कहते हैं। पंचवर्षीय योजना को 2017 में खत्म कर दिया गया। बचत घाटा का अर्थ क्या होता है? खर्च आय से अधिक होता है। अब इसे सिंपल शब्दों में समझते हैं। ये कहावत सुने हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया मतलब कि यदि एक व्यक्ति 1 रुपया कमाता है, यदि 1 रुपया कमाता है और वह 2 रुपये उड़ाता है, तो यही हुआ कि कमाता 1 रुपया है और उड़ाता 2 रुपया है। मतलब कमाने से ज़्यादा वह उड़ाता है। यही है बचत घाटा। बचत घाटा मतलब जो भारत सरकार को आय होता है उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है, यही है बचत घाटा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसके स्वामित्व में होते हैं? भारत सरकार के अंडर में होते हैं। जब किसी कंपनी या किसी संस्था का 51% स्वामित्व हिस्सेदारी भारत सरकार के पास होता है तो वह सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम कहलाते हैं। यही जब किसी कंपनी या कोई संस्था होती है 51% किसी निजी कंपनी के पास होता है तो इसे प्राइवेट सेक्टर कहते हैं। प्राइवेट सेक्टर। भारत में मुद्रा छापने का अधिकार किसके पास है? आरबीआई के पास है। प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? आयकर। सेवा कर क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और जीएसटी क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स है। विकास दर मापी जाती है जीडीपी वृद्धि से। जब किसी देश की जीडीपी बढ़ती है तो उसका विकास होता है। जब किसी देश की जीडीपी गिरती है तो उसका विकास नहीं होता है, तो उसे हम आर्थिक रूप से कमज़ोर भी कहते हैं। कौन सा क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र सेक्टर में आता है? कृषि। और सेकेंडरी सेक्टर में कौन आता है? निर्माण। और पहले में कौन आता है? बैंकिंग, परिवहन। ये सब पहले थर्ड सेक्टर में आते हैं। यानी कि पहले सेक्टर में कृषि आता है, दूसरे के में निर्माण आता है, तीसरे के में बैंकिंग आता है। इसे आसान शब्दों में समझते हैं। प्राइमरी सेक्टर, द्वितीय सेक्टर और तृतीय सेक्टर। अब फोर्थ सेक्टर भी आ गया है। जब प्राथमिक सेक्टर के माल से द्वितीय उत्पादन होता है तो ये द्वितीय सेक्टर कहलाता है। जब द्वितीय सेक्टर की माल को मतलब कि जब निर्माण होता है किसी वस्तु का तो उसे एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। तो जिस चीज़ से वो पहुंचाया जाता है या उस पर कोई भी चीज़ जैसे फ़ोन से बातचीत होती है तो वह तृतीय वर्ग उसका मदद करता है, तो इसे तृतीय वर्ग कहते हैं। मतलब प्राथमिक सेक्टर से दूसरा सेक्टर का निर्माण होता है और दूसरे सेक्टर से तीसरा सेक्टर उसकी मदद करता है। भारत में जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ था? 2017 ईस्वी में। और यह किस प्रकार का कर है? इनडायरेक्ट टैक्स है। भारत सरकार को सबसे ज़्यादा फायदा किससे होता है? इनडायरेक्ट टैक्स से। रोजगार गारंटी योजना किससे संबंधित है? ग्रामीण रोजगार से। भारत सरकार ने 100 दिन का रोजगार देने का वादा किया है। इसका स्थापना कब हुआ था? 2006 में। भारत में सेंसेक्स किससे जुड़ा है? शेयर बाजार से। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी
2025 में कौन है? अमेरिका। मानव पूंजी का मानव पूंजी का अर्थ क्या होता है? मानव संसाधन। मानव संसाधन मतलब जब एक मानव होता है, इसी मानव को जब पढ़ा लिखा कर कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, डॉक्टर, इंजीनियर, इन चीज़ों को शिक्षा के माध्यम से बनाया जाता है। यानी कि एक मानव है और दूसरा, इसी मानव को जब शिक्षा, इंजीनियरिंग, इंजीनियर आदि बनाया जाता है, तो यही मानव संसाधन होता है जो देश के प्रगति में बहुत बड़ा योगदान अपना देते हैं। इसी को हम मानव संसाधन कहते हैं। एक मानव होते हैं जो कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो भी देते हैं। लेकिन मानव पूंजी कौन होता है? यही सब लोग होते हैं जो शिक्षा लेकर कोई भी चीज़ में मतलब डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया आदि, तो वो देश में अपना योगदान देते हैं। वही मानव संसाधन है। यही मानव संसाधन है। तो इसका आंसर भी है। मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है 2025 में? 130वां स्थान है। कुल कितने देश शामिल है? 193। इसका जारीकर्ता कौन? UNDP। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इसका पूरा नाम है।